बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज 18 मई 2025 का दिन और शाम के 6 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात तो नाज़रीन, हीट वेव है, गर्म लहरें हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने बताया या फिर हम लोग फेस कर रहे हैं कि ख़ासा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और 48 तक भी है, तो आप समझ लें 50 तक भी होने को है। पंजाब भर में भी टेम्परेचर खासा ऊपर जा रहा है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी। मुल्क भर में ये हीट वेव का जो सिलसिला है वो जारी है और इससे ग्लेशियर पिघलने का एक तरह से फ़ायदा तो होता है कि हमारे जो डैम्स हैं उनमें पानी की आमद का सिलसिला जो है वो बढ़ जाएगा। और बाकी मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी है, यकीनन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है, ख़ासकर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए या जिस उम्र के भी लोग हों। गर्मी की शिद्दत जो काम काज के सिलसिले में काम करते हैं लोग इधर उधर, तो उनके लिए बड़ा मसला है। तो बहरहाल आज रात गए कुछ जो है बलाई इलाके हैं जिसमें पोठवार के इलाके हो सकते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी गलियात वगैरह, अटक चकवाल, आगे जो रावलपिंडी से आगे जेलम वगैरह, इन इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और तूफ़ान की सी सूरत हाल बन सकती है और बारिश का भी इम्कान है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं उनमें भी बारिश का इम्कान है इक्का दुक्का मकामात पर। तो कुल मिलाकर उसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि वो जो सिलसिला बारिश का है वो दीगर इलाकों में रहेगा, वहाँ तक महदूद रहेगा और उसका इम्पैक्ट थोड़ा जो साथ वाले इलाके हैं, ख़ासकर वस्ती पंजाब में, उसमें कुछ हवाएं ठंडी वगैरह चलेंगी। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी मौसम बदस्तूर गर्म है और मई के आखिर में कोई बारिशी सिलसिले की पेश गोई है। दूसरा, नहरों का डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं है। 16 मई का था तो वो नहीं दे रहा। बाकी दरियाओं की डिटेल जो है, ताज़ा तरीन डाटा, वो मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। और कल इरसा का भी डाटा शेयर करूँगा, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की नहरों का भी ताज़ा डाटा आएगा तो शेयर करूँगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते रहते हैं कि देखें जो भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा मुअत्तल हुआ था तो उसके तनाज़ुर में मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ेर गर्दिश होती है। जिस तरह से कल परसों तरसों थी कि भारतीय आबी जारियत, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, भारतीय आबी जारियत। इसका मतलब आबी माना आब से निकला है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। जारियत मतलब एक यानी किसी पे चढ़ दौड़ना या कोई ऐसा अमल करना जिसमें उसके जारहाना अज़ाइम हो। अब पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो उसको हम आबी जारियत कह देते हैं, कम आ जाए तो हम कहते हैं पानी उन्होंने रोक लिया, खुश्क साली। तो दोनों सूरतों में हम जो है ना वो आबी जारियत ये है कि आपके दरिया में कुछ 6-7-8 लाख उन्होंने छोड़ दिया, आपके लिए बड़ा मसला बन गया। ओ भाई, अगर आप 50-60 हज़ार छोड़ रहे हैं, वो आप हम एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अब सतलुज की बात करें, वहाँ पर पानी चाहिए, बेशक वो 50 हज़ार छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। और इसी तरह रावी में, चनाब में और बाकी सिंध में भी सूरत हाल है, जेलम में। तो इस तरह की सूरत हाल। बाकी जो चनाब की वो बात करते हैं कि चनाब से एक नहर निकालेंगे, 120 किलोमीटर ले जाएंगे, ये वो। देखें, अगर सिंतास मुआहदा उन्होंने मुअत्तल जिस तरह से किया हुआ है, अब उसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके कवानीन हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आलमी सतह के, और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ था, वो ज़ाहिर सी बात है उसके इम्प्लिकेशन मुज़मरात तो होंगे कि मतलब पाकिस्तान जाकर मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे आवाज़ उठाएगा कि हमारा जो है ये सिंतास का मुआहदा था और 3 दरियाओं का पानी उन्होंने लिया था, हमें बाकी दरियाओं को देना था। अब वो किस जो है कानून के तहत वो रोक रहे हैं, मसला बनेगा। लेकिन अभी उनके पास कोई फुल स्ट्रेटजी नहीं है कि एकदम से 120 किलोमीटर कैनाल भी बना लेंगे पहाड़ी इलाकों में और फिर कोई डैम भी बना लेंगे और हमारा पानी रोक भी लेंगे। अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं। अगर वो स्ट्रेटजी, हिकमत अमली आगे चल कर करते हैं। अभी वो राजनाथ सिंह कह रहा था कि जी वज़ीर दिफा कि हमने अभी ट्रेलर दिखाया था ये नीचे और 7 मई को या 10 मई को, और उसके बाद फिर हम लोग जो पूरी फ़िल्म दुनिया को दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में उसके अज़ाइम नापाक हैं कि दोबारा वो हमला करना चाहता, वो जारहाना अंदाज़ उसने अपनाया हुआ है। तो इससे वो आगे चलकर पानी रोक भी सकता है, लेकिन अभी कोई रोकने की सूरत हाल नहीं है। उनके डैम से आगे जो पानी आएगा, बारिश होगी तो वो नहीं रोक पाएंगे। ख़ासकर चनाब की मैं बात करता हूँ, तो अखनौर पर वो कैसे रोकेंगे? अखनौर पर कितना पानी वो स्टोर कर लेंगे? 30-40 हज़ार जो है वो अखनौर बिराज है वो स्टोर कर लेगा, और बाकी पानी उससे आगे जो 40-50 किलोमीटर का एरिया है, कुछ पहाड़ी इलाके, वहाँ पे बारिश होगी, वो लामहला हमारे हदूद में दाखिल होते हुए मराला पर आएगा। और पीछे पर जब उनके डैम्स ओवरफ्लो होंगे, भर जाएंगे, तो उसके बाद पानी आएगा। अभी उनके पास, आप परेशान न हो, जेलम की भी यही सूरत हाल है, सिंध की भी। अलबत्ता सिंध के जो है अच्छे हालात हैं कि वहाँ पर पानी तरबेला डैम से 1 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। आगे सिंध के बहुत सारे दोस्त अहबाब के लिए बड़ी परेशानी है। ये कोटरी से आगे केटी बंदर
बंदर, ये सारा इलाका जो है खुश्क साली का है। लोगों को पानी का, पीने का पानी में असर नहीं। अब पीछे से पानी ज़्यादा हो रहा है तो उम्मीद है कि आगे चलकर 8-10 दिनों में हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे सिंध के भी। चलें, ये इब्तदाइया था, तमहीद थी बहुत ज़रूरी। 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं अब डाटा शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का लेवल जो है वो कल वाला है 1464 फीट उसका लेवल है। मैक्सिमम 1550 है, 91,800 वहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ताज़ा है। डाउन स्ट्रीम अभी ताज़ा तरीन है, वो 1 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। मंगला डैम का 1145, 1242 मैक्सिमम और 37,000 आमद है और 28,000 वहाँ से छोड़ा जा रहा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 2,654, इस्लाम पर 0, रावी में जसड़ पर 1,009, शादरा पर 2230, बल्लो की पर 1730 और सिदनई बराज पर 0 क्यूसेक अखराज है। दरिया चनाब में मराला पर 12,208 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम यानी अखराज, खान की पर 9,105, कादराबाद पर 10,965, त्रिमु बराज पर 1,115 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और पंजनद पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 28,000 क्यूसेक है। रसूल पर से अखराज 0 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 63,400 क्यूसेक, प्रताप ब्रिज 70,100 क्यूसेक, बिशाम 95,300 क्यूसेक और त्रिबेला डैम से जो आज पानी छोड़ा जा रहा है वो 1 लाख क्यूसेक है। काबुल दरिया में 37,400 क्यूसेक। तो सामीन, ये 1,37,000 दरिया सिंध में आगे की तरफ जा रहा है और यकीनन आपके लिए अच्छी खबरें हैं। कालाबाग पर 1,15,999 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। चश्मा पर जो डाउन स्ट्रीम है आगे की तरफ जा रहा है वो 1,34,000 क्यूसेक है। तौसा बिराज पर 86,051 क्यूसेक, गुड्डू पर 55,880 क्यूसेक, सखर पर 18,050 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम और कोटरी पर 222 क्यूसेक। अच्छा, ये जो सखर पर डाउन स्ट्रीम है ना, ये आगे कोटरी पर उम्मीद है पहुँच जाएगा। कल परसों तक थोड़ा ज़्यादा होगा तो शायद वहाँ से कोटरी का डाउन स्ट्रीम भी बढ़ा देंगे। तो ये सूरत हाल है और कल नहरों का मुकम्मल डाटा मैं शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।